आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिसमें आप लोग मेरी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि मेरे आध्यात्म की जर्नी कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और क्यों शुरू हुई। देखिए, YouTube से पहले मैं स्टूडेंट्स को कोचिंग दिया करता था। एक स्टूडेंट की फीस 300 रुपये हुआ करती थी। मेरे पास में अक्सर कुछ उस तरह के स्टूडेंट आया करते थे जो अपनी लाइफ में डीमोटिवेट हो जाते थे। उनको समझकर मैं उन्हें मोटिवेट करता था और मॉडर्न एजुकेशन देता था। लेकिन बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट कुछ अध्यात्म में था। पता नहीं क्या, छोटे से ही मेरे अंदर एक खोज चलती रहती थी, एक अजीब सी खोज जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानता था। मेरी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी और ना ही एजुकेटेड, जिसकी वजह से 8th क्लास पास करने के बाद अपनी पढ़ाई का खर्चा मैंने खुद ही उठाया। पहले छोटे बच्चों को ट्यूशन देकर और फिर बाद में उसी को कंटिन्यू रखा। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता चला गया, ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। मैं पिछले 4 साल पहले तक पढ़ा रहा था और फीस मेरी वही 300 रुपये थी। उसी दौरान मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला और यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं था। इनफैक्ट उस समय मुझे पता ही नहीं था कि यूट्यूब से अर्निंग भी हो सकती है। मैंने इसे बस इसलिए स्टार्ट किया कि मैंने देखा जब मैं अपनी क्लास में बच्चों को टीच करता हूँ, उन्हें समझाता हूँ, वो मोटिवेट हो जाते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था। मुझे लगा कि शायद मैं अच्छा समझा सकता हूँ। काफी स्टूडेंट्स की तो लाइफ ही चेंज हो गई। तो उनमें से ही कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे अप्रोच किया कि सर आप अपनी वीडियोस को यूट्यूब पर डाला कीजिए, इससे काफी लोगों का फायदा होगा। और फिर क्या था, मुझे आइडिया सही लगा, मैंने स्टार्ट कर दिया। अब जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूट्यूब से इनकम भी हो सकती है। जैसे ही यूट्यूब से इनकम स्टार्ट हुई, उसके बाद मैंने 1 साल और पढ़ाया और उस 1 साल में मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स से कह दिया था कि जो स्टूडेंट फीस दे सकता है केवल वही देगा, जो फीस देने में कैपेबल नहीं है वो यहाँ फ्री पढ़ सकता है। वैसे भी यूट्यूब से पहले मैंने 7-8 साल जो बच्चों को पढ़ाया, मैंने कभी भी किसी स्टूडेंट को फीस के लिए नहीं कहा। अगर हो जाए तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, मेरी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे पैसे की भी इतनी भूख नहीं थी। अंदर तो कुछ और ही चलता रहता था। वो अध्यात्म की प्यास बढ़ती जा रही थी। जिस उम्र में लोगों को करियर बनाने की चिंता होती है, सक्सेस पाने की भूख होती है, वही मेरी भूख परमात्मा को जानने की थी। पागलपन इतना हो गया कि एक रात में कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया। मेरे अंदर इतना पागलपन, इतनी बेचैनी पता नहीं कहां से आ गई। मेरा दिमाग फटा जा रहा था। रात थी, सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद कहां आ रही थी। सोचते सोचते रात के करीबन 2:30 बज रहे होंगे। मैं चुपचाप अपने रूम से फर्स्ट फ्लोर से नीचे आया। मैंने धीरे से मेन गेट खोला ताकि किसी को पता ना लगे, किसी की नींद ना खुले, और चुपचाप जंगल की ओर निकल गया जो मेरे घर के पास ही है। उस जंगल में रात में जाकर अकेला बैठ गया और बस बैठा रहा। वहां बैठने पर मेरी बेचैनी कम होने लगी, परंतु चिंतन बढ़ता गया। बैठे बैठे कब सुबह हो गई मुझे पता ही नहीं लगा। हालांकि मैं विशेष कोई ध्यान मेडिटेशन वगैरह नहीं कर रहा था, बस यूं ही बैठा था। 5:30 बजे के बाद जब सूर्य उदय होने लगा, फिर मैंने सोचा मुझे घर जाना चाहिए। घर में सब लोग उठ जाएं, इससे पहले मुझे घर जाना चाहिए, और मैं घर चला गया। इसके बाद मैंने बहुत सी स्पिरिचुअल वीडियोस को देखा, धार्मिक किताबों को पढ़ा, भगवत गीता खरीद के लाया। और जब मैंने धार्मिक किताबों को पढ़ना शुरू किया, इसमें और ज्यादा इंटरेस्ट लिया, तब मेरा इस फिजिकल वर्ल्ड से मोह कम होने लगा। फिर उसके बाद मैं जंगल नहीं जाता था। फिर अपने ही घर में, अपने रूम में रात को 12 बजे के बाद ध्यान करता था, जिसमें कि 1-2 बार मेरे जीवन में कुछ बहुत अजीब घटा उस गहरे ध्यान में, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। स्टार्टिंग में जब मैंने यूट्यूब पर वीडियोस डालना शुरू किया था तो कुछ मिक्स सी वीडियो डालता था। मतलब सभी वीडियो मेरी ध्यान के बारे में नहीं होती थी। हालांकि उन फैक्ट वाली वीडियो से बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता था, पर मुझे लगा कि जो मुझे अच्छे से आता है मुझे वही करना चाहिए। और मुझे जानकर बहुत खुशी होती है कि आप में से भी बहुत से साधकों को मेरी वीडियो से या मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आध्यात्म की यात्रा में काफी फायदा होता है। आपके डाउट्स, आपके सवाल क्लियर होते हैं। तो इसीलिए मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से पहले शेयर किया था, कि अपना भी एक गुरुकुल टाइप में कुछ ऐसा होना चाहिए जहां पर सच्चे साधक, जिन्हें सच में ईश्वर को पाने की इच्छा है, वो आकर ध्यान कर सकें। हालांकि ध्यान तो घर में रहकर भी किया जा सकता है, लेकिन आपके घर का वास्तु और आपके घर की बनावट कुछ ऐसी होती है जो आपको फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट रखती है।
लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जैसे पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनके गुरुकुल हुआ करते थे। कोई पक्के मकान नहीं, चारों तरफ हरियाली, नेचर, जहां आपका केवल पेड़ के नीचे बैठना ही आपको प्रकृति से जोड़ देता है। और जो घटना आज आपको घर में ध्यान करने से काफी लंबे समय में घटती है, वहां पर तुरंत घट सकती है। तो जिस जंगल में मैंने पहली बार ध्यान किया था, आज वो जंगल काफी हद तक डेवलप हो चुका है। आज वहां रास्ते बन चुके हैं, ट्रैक बन गए हैं। पहले ये सब कुछ नहीं था, अब उसे सिक्योर कर दिया गया है, क्योंकि वहां कुछ जानवर भी रहते हैं, जहरीले सांप हैं। हाँ, जानवरों में शेर, भालू, हाथी नहीं है, कुछ नीलगाय टाइप के जानवर हैं। तो जिस प्रकार से इस जंगल का डेवलपमेंट हुआ है, उनकी कुछ फोटोज और वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आपने इस वीडियो में जो भी सीन देखा वो उसी जंगल का है। ये जो आप घर सा देख रहे हैं, ये एक झोपड़ी टाइप में है, जो आज के ईंट, पत्थर और सीमेंट से नहीं बनी है। इसमें पूरी तरह लकड़ी, घास फूस का इस्तेमाल किया गया है। दिखने में बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ हरियाली है, पक्षियों की चहचहाहट। यहाँ आते ही और बैठते ही मन को इतनी शांति मिलती है कि जिसके बारे में आप स्वयं जान सकते हैं, मैं आपको नहीं बता सकता। तो मेरे मन में इसी प्रकार की लोकेशन है, और ऑफ कोर्स जिसके लिए बहुत पैसा चाहिए, और इसलिए मैं मेहनत भी कर रहा हूँ। और आप ये भी जानते होंगे कि अकेले YouTube की इनकम से ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। आपने देखा होगा, चैनल तो आपको बड़ा लगता होगा, 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं, पर वीडियोस पर व्यूज नहीं आते, क्योंकि अध्यात्म के खोजी बहुत थोड़े से होते हैं। और हमारे चैनल पर भी कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो सच में जागना चाहते हैं, ईश्वर की गहरी प्यास रखते हैं। तो अगर जो आपको लगता है कि मेरा ड्रीम साफ सुथरा है और इससे बहुत से साधकों को, बहुत से लोगों को फायदा हो सकता है, तो आप हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। इससे पहले भी मेरे पास में डोनेशन के लिए बहुत से मेल आते थे, लेकिन मैं सबको मना कर देता था, क्योंकि उस समय मेरे पास में जितना भी पैसा आता था YouTube के जरिए वो सफिशिएंट था। बाकी लग्जरी लाइफ जीने की मेरी इच्छा है नहीं। आज ना तो मेरे पास में बाइक है, ना ही कार है, बिल्कुल साधारण सी जिंदगी जीता हूँ, बिल्कुल साधारण। इनफैक्ट आसपास के लोग जानते भी नहीं हैं कि मैं एक आध्यात्मिक खोजी हूँ। और तो और कुछ तथाकथित लोग मुझे बहुत बड़ा नास्तिक समझते हैं। मुझे कभी मंदिर जाते नहीं देखा, मैं जन्माष्टमी के अलावा कोई व्रत नहीं रखता, कभी तिलक नहीं लगाता, कभी धूप दीप नहीं दिखाता, हाथ जोड़कर भगवान के सामने नहीं खड़ा होता। इतना ही नहीं, मेरे मम्मी पापा भी मुझे नास्तिक समझते हैं। लेकिन मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, आप भगवान को जिस फॉर्म में पूज रहे हैं, धूप दीप दिखा रहे हैं, मैं आपसे ज्यादा करता हूँ, उससे कहीं ज्यादा उस ईश्वर से प्रेम मैं करता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है, आप उन्हें फॉर्म में देखते हो, मैं उन्हें निराकार में देखता हूँ। मुझे तो ईश्वर हर जगह महसूस होता है। तो बस इसीलिए लोग मुझे पागल समझते हैं, लेकिन मेरे जैसे जो खोजी होते हैं वो मुझे जान पाते हैं, समझ पाते हैं, जैसे कि आप लोग। एनीवे, अगर आपको लगता है कि मैं मानव कल्याण के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो आप मुझे डोनेशन के रूप में, जो आपकी इच्छा हो, महीने 2 महीने में जितना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। आपकी गगरी में से 2-4 बूंद पानी कम हो जाएगा तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन वर्ल्ड की गगरी बूंद बूंद से भर जाएगी और आपका यह सपना भी पूरा हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप जब चाहें आपके उस गुरुकुल में आकर मेरे साथ ध्यान कर सकते हैं। एंड लास्ट, आपका जो भी सपोर्ट होगा, मैं नहीं चाहता कि आप उसे बस यूं ही दें, उसके बदले में मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। आप जो भी डोनेशन देंगे, अपना नाम और डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। हमारे पास आप सबकी जो आप फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे उनकी लिस्ट होनी चाहिए, और आपके बहुत से डाउट मैं खुद व्हाट्सएप के जरिए सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। जरूरत पड़ी तो आपसे बात भी करूंगा। तो बस आज के लिए मुझे यही कुछ शेयर करना था। आपको फंड ट्रांसफर की पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी आगे भी अपने बारे में चर्चा करते रहेंगे।